हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद नवीन। सो इंग्लिश विद नवीन आपको तहे दिल से स्वागत करता है। और आपको क्या हो रहा था तो आपको पता है, एज यू नो डेट, हम क्या कर रहे थे कि पिछले क्लास में आपको टेंस का क्लास चला रहे थे। यानी उसके लिए जो टेंस का क्लास था उसमें 11th 12th 9th 10th सबके लिए, क्योंकि ग्रामर फेज में आता है तो सबके लिए था। लेकिन आज आपको इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे वो तो टेंस चल ही रहा था, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं सोचा कि प्रोज का भी क्या करूं कि लेक्चर प्रोज का भी क्या कर दे कि चैप्टर वाइज करके क्या कर दे, डाल दे पूरा वीडियो। ठीक ना। तो उसके लिए क्या करें, आज के आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रोज सेक्शन का, क्लास 12th प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपका चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पोएट्री सेक्शन का नहीं है, प्रोज सेक्शन का है। आपका पूरा कैसे चलता है, यानी कि क्लास 12th बोर्ड में पैटर्न यानी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, आपको उस पे बेस्ड हम बता चुके हैं। उसके बेस्ड बहुत सारे हम क्या कर चुके हैं, यानी कि डिस्कस कर चुके हैं, कहां से कितना नंबर आना, कहां से कैसे पूछता है, क्या करता है। आपको क्या हुआ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। किसका लिंक? जो ओवरऑल हम बताएं कि कहां से कितना ग्रामर में आना, पूरा इंट्रोडक्शन सर, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, किस पे ज्यादा मेहनत करना है, किस पे कम मेहनत करना है। ठीक है, इस बात को, यानी सब मेहनत सबको ही कर रहे हैं, लेकिन मेहनत यूनिक तरीके से करो, यूनिक तरीके से। यानी कि मेहनत कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन सही नहीं है तुम्हारा सारा हार्ड वर्क सब यूजलेस, सारा बेकार। समझे? इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें कि पहले हम 40 से 42 मिनट का पूरा स्ट्रेटेजी बता दिए हैं कि कैसे एग्जाम पैटर्न क्या है, कहां से कितना नंबर आता है, कैसे पूछता है। बेहद आसान है भाई। अगर हम सारा चीज बताएं, अब अभी नहीं बोलेंगे फिर टाइम व्यर्थ होगा। तो इसका लिंक हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको, उसको देख लीजिएगा। ऑल स्टूडेंट मस्ट वॉच दैट डिस्क्रिप्शन। ठीक ना, जो कहां होगा, मेरे वो वाला लिंक जो कहां होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। समझे ना? समझ गए तो वो तो देख लेना है सर। अब आकर क्या करते हैं कि आज हम करने वाले हैं प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक ना, जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे कर लो। आज हम इसको वन शॉट में खत्म करेंगे सर, चाहे आज 1 घंटा लगे, चाहे आज 1.5 घंटा लगे, चाहे आज 1 घंटा 20 मिनट लगे, जितना तक लगे। यानी हम टोटल इस चैप्टर को करने वाले हैं आज वन शॉट में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका राइटर इंट्रोडक्शन एज वेल एज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक ना, अभी आपको बुक नहीं लेना, अभी जो मैं बता रहा हूं वहां एग्जाम में कहां से आना, जो हम बताएंगे एग्जाम में वही आएगा। समझे ना? ये बात एकदम कान खोल के सुन ले, जो बताएंगे वही आएगा सर। देखिए तो क्या है, कैसे है, ये होता है आपका क्लास 12th रेनबो बुक। समझे ना? ये देखिए क्लास 12th रेनबो बुक, ये रहा रेनबो का किताब। इससे क्या होता है, इसमें टोटल 2 सेक्शन हुए, पोएट्री सेक्शन एज वेल प्रोज सेक्शन। तो टोटल पोएट्री सेक्शन का 10 चैप्टर है छोटू। कितना चैप्टर? पोएट्री सेक्शन का 10 चैप्टर और प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर। कितना कितना? पोएट्री सेक्शन का 10 चैप्टर और प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर। सर ये 10 और 11, 11 और 10 21 चैप्टर। सर अगर हम 21 चैप्टर को अगर हम वन शॉट करके डाले, कितना दिन में खत्म होगा? 21 दिन। हाँ सर, कोई कोई चैप्टर बड़ा है, चलिए दो लेक्चर लगे, फिर भी एटलीस्ट 30 दिन। अगर हम 30 दिन आपके लिए कंटिन्यू कर दिए वीडियो, खासकर रेनबो लिटरेचर के लिए, तो आपका ये बुक खत्म होगा या ना होगा? होगा सर, पढ़ा के खत्म होगा ना सर। रही बात समरी का, एक्सप्लेनेशन का, क्वेश्चन आंसर का, रही ना बात, रही बात समरी का, एक्सप्लेनेशन का, क्वेश्चन आंसर का। तो उसके लिए क्या करें कि मेरा एक नंबर है, ठीक ना, उस नंबर पे आप क्या करेंगे, देखिए वो नंबर है 7061229091। अभी फिलहाल एक ग्रुप बना के हम चले हैं, ठीक ना, जो जितना सारा इंफॉर्मेशन जाता है यहाँ पे जाता है, इस नंबर पे। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पे अपना नाम लिखकर क्या करेंगे, मेरे पास ये सेंड करेंगे, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस पे सारा इंफॉर्मेशन जाते रहता है। ठीक ना, मेरा इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन जाता है। सर कब क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो क्वेश्चन यानी ये चैप्टर पढ़ाएंगे सर, तो इसका समरी, इसका एक्सप्लेनेशन,
इसका क्वेश्चन आंसर वो क्या, तो उसको अगर डालेंगे तो फिर हमारा 1-2 लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे ना, उसको हम सबसे पहले भेज देंगे इस पे, आज हम पढ़ा है उसका सारा मटेरियल 7061229091 इस पे एक ग्रुप होगा इंग्लिश विद नवीन, उस पर मैं ऐड कर दूंगा, सबको मैसेज कर देंगे ये करके। ठीक है, बाकी देखिए ये तो रह गई बात, तो ये कर लेना है सर। तो हम टोटल 30 दिन अगर चाह ले तो 30 दिन में वन शॉट में सारा 12th का बुक खत्म हो जाएगा सर। और ग्रामर देख, और रही बात ग्रामर का, इसमें मेहनत लगेगा आपको, इसमें आपको टाइम देना होगा, क्योंकि विदाउट बढ़िया से कोई चैप्टर पढ़े, अब सोचे ना कि हम क्वेश्चन बना दे वॉइस का, नरेशन का, प्रेपोजिशन का, सर इट्स इम्पॉसिबल जब तक बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ेंगे। और जो हम टेंस, टाइम एंड टेंस का चला रहे हैं पिछले, सर ये खत्म कर लेने, हाँ सब्जेक्टिव बनेगा ना 40 में 35 30 सब बन जाएगा। ठीक ना, तो ये यहाँ से ये कर ले। ठीक ना, अब क्या करना, जो टाइम एंड टेंस का चला रहे हैं वो बेस होता है, हम बताए थे टाइम एंड टेंस होता है सबका बेसिक होता है, क्वेश्चन वहीं से पूछना है 10-12 क्वेश्चन। सर तू उस चैप्टर पे कमांड बना, अभी आपको लेक्चर वाइज जा रहा है, उसमें 7-8 लेक्चर हम डाल चुके हैं, तो जाकर लगातार देखना, सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक ना, ये बात करना है, बस फॉलो करना है। अब आपके पास एग्जाम के लिए कितना बचा, 3 से 4 मंथ, उसमें 1 मंथ फेस्टिवल ले लेगा, मात्र 3 मंथ आपके पास है। हर कोई रिजल्ट देखता है भाई, तुम कितना जानते नहीं जानते इट डजंट मैटर, कोई नहीं समझ सकता, नोबडी अंडरस्टैंड यू, तुम कितना जानता नहीं जानता, समझा ना, आपका सब कोई रिजल्ट देखेगा, रिजल्ट के लिए क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, ये बात आप गौर फरमा लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये तो रहा सर, आप हम बार बार बोलते हैं कि आप शुरुआत कितना ही बढ़िया किया हो, कोई भी चीज का शुरुआत आप कितना ही बढ़िया किया हो, अगर उसका अंत अच्छा से ना करेंगे, अगर उसका लास्ट अच्छा से ना करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आना उस परिश्रम का, वो अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ तुम्हारा जो एंड है वो अच्छा नहीं किया। तो अब बारी है एंड का, तो इसमें लग जा, प्लीज लग जा। ठीक ना सर, कोई देखते हैं हर एक टेंस में उधर होमवर्क देते हैं, क्या नहीं देते किसी का ना, बस 2 मिनट आता है देखता जाता है, अरे भाई क्या लेगा, चलो देखो। तो क्या है, आज ये वन शॉट होने वाला है, टाइम को देर ना करें, तो सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नाउ। आज का चैप्टर है बाबू इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। टुडे चैप्टर इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। So today I'm going to start a new chapter of Rainbow Class 12th Part 1. Cross section, its name is Indian Civilization and Culture. ये हो गया आपका नाम। तो स्टार्ट करता हूं सर। सबसे पहले हुआ कि ये चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर है रेनबो क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी क्या होता है सर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देख एक पॉइंट छोड़ेंगे ना, भलो 2 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, पर सारा चीज करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति। देखिए इंडियन माने भारत की, भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है छोटे, सभ्यता क्या होता, लिख लीजिएगा कहीं, कॉपी लेके बैठना, हम बोले ना कॉपी लेके बैठना है आपको, ऐसे नहीं बैठना। तो भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति। सर सभ्यता क्या है, पहले बहुत पहले से सभ्यता चलते आ रहा है। भारत की संस्कृति क्या है, अभी तक देखा जाए ना कि जितना भारत में सभ्यता है, जितना वर्ल्ड में सभ्यता है, सबसे बेस्ट सभ्यता कहाँ की है, भारत की। सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन कहाँ की है, भारत की। सबसे बढ़िया संस्कृति किसका है, भारत की। आप जानते हैं ना, जैसे कि देख रहे हैं ना कि कितना लोग, क्या होता है कि बोध गए, हाल फिलहाल में वीडियो वायरल हुआ, सर विदेशी लोग आ रहे हैं, हमारा धर्म को, यानी कि हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, उसको अपना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। ठीक ना, ये बात सोच। सर विदेशी लोग, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग आ रहे हैं, जो इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, इंडियन रीति रिवाज, इंडियन कल्चर, इंडियन पहनावा ओढ़ावा, लेकिन हम लोग किस ओर जा रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति की ओर जा रहे हैं। ये तो उल्टा कर रहे हैं। हम लोग से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, हम लोग से वो सब 10 साल 20 साल आगे है। जो हम लोग वो सब 10 साल पहले सोच गए, वो अभी मतलब हमारा भारत में ये आ रहा है न्यू, जिसको लेटेस्ट बोलते हैं ना, वो वहां के लास्ट हो जाता है, यानी एकदम पुराना हो गया तब यहाँ आता है लेटेस्ट। वो सोच क्या कर रहा है, और हम अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं।
हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो औरों की सभ्यता संस्कृति से बेटर है। ये बात हम नहीं, महात्मा गांधी बोलते हैं। इस चैप्टर में आज हम बताने वाले हैं कि किस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति बेटर है औरों की सभ्यता और संस्कृति से। वर्ल्ड का कोई सभ्यता नहीं है जो भारत की सभ्यता को टक्कर दे सके, भारत की सिविलाइजेशन को टक्कर दे सके, भारत की कल्चर को टक्कर दे सके। इसका कोई तोड़ नहीं। my civilization is, my culture is different from others civilization and culture. So हमको अपनी सिविलाइजेशन और कल्चर की माननी चाहिए। लोग देख रहे हैं पहनावा ओढ़ावा, ये देखो वो देखो, गजब का हो गया। नहीं तो मतलब समझ सकता है कहाँ चल रहा है, हमारी पता नहीं क्या ये है। उस बात को महात्मा गांधी बोले हैं, ये चलता है। लोग क्या करते हैं ना कि जैसे एक होता है, तो ये लाइन भी वायरल हुआ सर कि अगर आप मतलब कि इंडियन कल्चर में रहें, इंडियन सिविलाइजेशन में रहे, इंडियन कल्चर में, इंडियन संस्कृति में रहे, भारतीय संस्कृति में, तो इज्जत तो भारतीय संस्कृति वाला मिलेगा आपको। अगर आप इंडिया में होके वेस्टर्न कल्चर का संस्कृति अपना रहे हैं, वेस्टर्न संस्कृति अपना रहे हैं, तो आपका इज्जत तो वैसे ही नहीं मिलना है। समझा? जैसा जैसे होता है ना कि सर रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करना सही बात है, लेकिन सामने वाला रिस्पेक्ट के काबिल हो तब ना, ठीक ना? तो ये बात होता है। रिस्पेक्ट करना अच्छा बात है, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट, किसी के सामने सर झुका रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए साला वो दूसरा कुछ समझ लेगा। तो रिस्पेक्ट के काबिल होना जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं, आपको रिस्पेक्ट हर कोई करेगा। और पता है ना, एक अच्छा लाइन है, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जैसी करनी वैसी भरनी, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, ठीक ना? तो रहा, हम थोड़ा सा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्या कर दे, थोड़ा तारीफ कर दी। तारीफ तो की है, लेकिन क्या गलतियां उसको निकाल दी वन शॉट में। सर ये समझ गए होंगे। सर इस चैप्टर को आज बताए हैं, लिखे हैं हमारे भारत के महान फ्रीडम फाइटर, ठीक ना, जिसको आंदोलन के नेता बोला जाता है, द लीडर ऑफ मूवमेंट, महात्मा गांधी। इस चैप्टर को कौन लिखे? महात्मा गांधी जी। का हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले क्या था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती था ना, सेलिब्रेट हुआ था स्कूल वगैरह में, ठीक ना? ये था, यही हमारे सिविल इंडियन। हाँ तो पूछेगा एग्जाम में बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं, तो थोड़ा सा एक आवाज से निकालेगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इस चैप्टर को लिखे हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लिखे हैं। तो ऐसे पूछेगा, हु इज रिटेन, एग्जाम में कैसे आने वाला है सर, लिसन मी, हु इज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन में रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर महात्मा गांधी, नन ऑफ दीज। कौन लिखे है? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन महात्मा गांधी, रिटेन बाई। बोर्न, इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बाबू, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चे? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कहां हुआ? कहां हुआ? गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कहां? गुजरात के पोरबंदर। कौन जिला में हुआ था? पोरबंदर जिला में। कौन जिला में? पोरबंदर जिला में। पोरबंदर जिला कहां है? गुजरात में। गुजरात भारत के एक स्टेट है सर। ये गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था किनका जन्म? महात्मा गांधी का जन्म। सर ये तो हो गया, ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इनका मृत्यु हो गया 30 जनवरी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 इनका जन्म हुआ। 30 जनवरी 1948 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। यानी जन्म हुआ 1869 में, मृत्यु हुआ 1948 में। सर ये नहीं पूछने वाला, डेट नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ ये आता है ईयर। 1869 में जन्म हुआ, 1948 में इनका मृत्यु हो गया। किनका? हमारे भारत के महत्वपूर्ण महान स्वतंत्रता सेनानी, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी का, ठीक है। तो ये रह गया। सर इनका पिताजी का नाम, फादर्स नेम, इनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू स्पीक इट माई बैक। So this is the way you can get my all points related to Indian civilization and culture. Without a struggle, do not do anything in your life.
ठीक ना, बिना स्ट्रगल, बिना परिश्रम कुछ नहीं। सर इनका पिता का नाम करमचंद गांधी। कितने? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, इनके माता का नाम पुतली बाई। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई। ठीक ना, तो ये तो हो गया सर उनका पिता का नाम, उनका माता का नाम। सर बप्पा का नाम करमचंद गांधी और मैया के नाम पुतली बाई। नेक्स्ट, वाइफ नेम, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। सर क्या होता है ना, लोग को देखो मदर्स नेम और वाइफ्स नेम, ये दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे माइंड में। जब कोई पूछता महात्मा गांधी के पत्नी के नाम तो महात्मा गांधी के वाइफ का नाम, तो कहता है वाइफ का नाम, पत्नी वाइफ है ना, वाइफ का नाम और मदर के, यही में। सर जब भी मदर की नाम आवे तो क्या है? पुतली बाई। महात्मा गांधी के माँ का नाम पुतली बाई और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और माता का नाम पुतली बाई। यस या नो? यस, एम आई राइट? यस। सर नेक्स्ट, चिल्ड्रंस नेम, उनके 4 बच्चे थे। कितने बच्चे? महात्मा गांधी कितने बच्चे? 4। उन लोग चारों का नाम है, मस्त नाम है यार, तुम बोलने में मस्त मौला हो जाएगा। नेक्स्ट, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र, 3 बंदर ना है, 4 पुत्र 3 रहता तो 3 बंदर, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो इसके 4 पुत्र थे। ठीक ना, महात्मा गांधी कितने पुत्र? 4 पुत्र। हाँ बताओ तो, कस्तूरबा गांधी कितने पुत्र? एक 4 गो। ठीक ना, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। एक बार और, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो ये चारों का नाम हो गया इनके पुत्र का नाम। सर सबसे पहले पॉपुलैरिटी, ये पॉपुलर किस नाम से हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? ये हमारे यहाँ जो पॉपुलर है, महात्मा गांधी के जो नाम गूंजता है भारत में, सदियों से गूंजता आ रहा है। ठीक ना, हर एक 2 अक्टूबर पे इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये किस नाम से पॉपुलर है? तो ये पॉपुलर है फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से। ठीक ना, तो रहेगा महात्मा गांधी इज नोन एज डॉट 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 फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन एज वेल एज बापू, और क्या बापू भी बोला जाता है। तो इनका पॉपुलर किस नाम से है? फादर ऑफ नेशन क्या उपाधि नहीं मिला है और बापू के नाम से पॉपुलर है, राष्ट्रपिता और बापू। ये बात समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल पॉइंट्स। यस या नो? यस सर, मेरा यहाँ से आवाज आता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ही वाज मैरिड टू कस्तूरबा गांधी। इनका शादी हुआ था किनके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। हम अभी पूरा डिस्कस किए यहाँ पे। इनका शादी हुआ था किसके साथ? मैरिड टू, मैरिड टू प्रेपोजिशन आता है बाबू, मैरिड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन, मैरिड टू, मैरिड टू। ठीक ना, ही वाज मैरिड टू कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी एट द एज ऑफ 13। सर महात्मा गांधी जो थे उनका शादी हो गया था 13 साल का उम्र में। यानी जब महात्मा गांधी 13 साल के थे वो विवाह कर लिए थे, विवाह किए थे कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक ना, तो महात्मा गांधी वाज मैरिड टू कस्तूरबा गांधी एट द एज ऑफ 13। ये रहा। सर ये 13 साल में शादी किए कस्तूरबा गांधी के साथ, और कौन कहता है, किसी गालिब ने सही ही कहा था कि हर एक कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, और लगता है इनका पे भी वही दया था। किनका पे? महात्मा गांधी पर, गांधी के जो भी था अचीवमेंट इनका रहा 13 साल बाद। तो हर एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देख किनका हाथ? कस्तूरबा गांधी के। सर ये जब थे, इनका शादी जब 13 साल में हुई, इसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद वो इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गए थे। सर तो सोचिए यहाँ पे रह लेते थे। अब थोड़ा सा मतलब कि ये हुआ ना कि थोड़ा सा काम पर भी गए हैं, नहीं जी आइए ना, तुरंत वो लगता। और वो कहाँ? इंग्लैंड रहे हैं। ठीक ना, और कहाँ रहे? मतलब साउथ अफ्रीका गए हैं। लेकिन ये बेचारी मन लगा लेती। कौन? कस्तूरबा गांधी। और ये बच्चा था तो ये भी तो बच्ची होगी इसीलिए मन लग जाता था ठीक ना, अब क्या है, कहाँ गए, कहाँ है, किधर किधर, थोड़ा सा मतलब प्रदेश भी है, तो कहा बोले। ठीक ना, तो गाना भी निकल जाता है बंगलिनिया वाला तो इनका शादी होता है कि इनका कस्तूरबा गांधी के साथ 13 साल की उम्र में। कितना साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ। अभी 17, 18, 20 यूं ही पड़े हुए, इसीलिए शायद कामयाबी नहीं मिली है he used truth and non-violence। वह यूज किए थे
Truth means सत्य. All student must be attentive and please carefully look at the board and listen me carefully. Okay, okay, okay. समझे? देख, ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. वह यूज किए थे सत्य और अहिंसा. सत्य और अहिंसा. ट्रूथ मीन्स सत्य और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. वह यूज किए थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स. चीफ वेपन्स महत्वपूर्ण हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अगेंस्ट माने खिलाफ, यानी जो ब्रिटिशों का खिलाफ, जो इंडिया में 200 सालों तक अंग्रेज लोग राज किए, ठीक ना, उसके खिलाफ महात्मा गांधी क्या किए कि एक ही उनका कहना था, सत्य और अहिंसा. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, यही कहना था. हमेशा सत्य बोलो, सत्य सोचो. तो महात्मा गांधी तो रहेगा, महात्मा गांधी यूज्ड डॉट 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 ट्रूथ एंड, ऐसे रहेगा, महात्मा गांधी यूज्ड डॉट 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 एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो क्या भरेगा? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं, ठीक ना. तो ये रहा. तो एक ये भी पूछता है बाबू, एक क्वेश्चन हम अभी देखे हैं कि महात्मा गांधी का योगदान कितना से कितना तक रहा, यानी भारत में महात्मा गांधी का योगदान किस फेज तक रहा. तो ये नहीं लिखना 1869 टू 1948. उनका देखिए 1915 ईस्वी में वो आए थे साउथ अफ्रीका से, 1915 के बाद 1948 तक. ये जो फेज रहा 1915 से 48, ये पूरा इंडियन डेमोक्रेसी को उनका योगदान रहा, ठीक है. इंडिया में इनका, इंडिया के लिए, सारे भारत को आजाद करने के लिए, भारत के लिए मर मिटने के लिए, कुछ भी करने के लिए उन्होंने 1915 से 1948 तक किए. क्या क्या किए सर? 1915, 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किए, ठीक ना. फिर 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ. फिर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाए ना. फिर क्या हुआ, बाद में चलकर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 ईस्वी में, ठीक है. लास्ट में चलकर इनका लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन. बहुत सारे आंदोलन किए अपने जीवन में, खेड़ा आंदोलन, ये सारा इन्हीं के फेज में 1915 टू 1948 ये पूरा इंडिया के लिए कुर्बान कर दिए, ठीक ना. बाकी उसके पहले इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका गए, जो गोरे कालों में भेदभाव था उसको मिटाने के लिए, उसमें वो सफल हुई, ठीक ना. ये बात यहाँ रहा. सर फेमस कलेक्शन एंड बुक्स, ये कुछ लिखते भी थे सर, इनको बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये अपने बारे में लिखते थे सर. इनका क्या हुआ, इनका फेमस कलेक्शन, इनका फेमस बुक का नाम है, रहेगा पहला यंग इंडिया. तो यंग इंडिया कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी. हु इज रिटेन यंग इंडिया? महात्मा गांधी. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स. इट्स क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना. ये बहुत ज्यादा पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना है? हु हैज रिटन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. तो क्या लिखना है? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी, ठीक ना. तो पहला यंग इंडिया, दूसरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तीसरा सर हिंद स्वराज. हिंद स्वराज. तो ये तीन जो कलेक्शन है वो महात्मा गांधी का है. पहला यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज. सबसे इंपॉर्टेंट सर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक ना. ये रहा आपका क्या, इंडियन सिविलाइजेशन का पूरा 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 इंट्रोडक्शन. नहीं सर, एक बात छुपा हुआ है, देख क्या छुपा हुआ है. इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है एसे. सर जैसे होता है, एक होता है स्टोरी, एक होता है स्टोरी, एक होता है एसे, एक होता है स्पीच. तो इसका टोन क्या है, इसका टाइप क्या है? एसे है. क्या है? एसे. इसको आप लिखें, महात्मा गांधी लिखें, इसको एसे है ये. तो पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए या एन डॉट 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 डॉट, तो ऐसे है, ठीक ना. तो इसका टाइप ऐसे है. तो इसी के साथ, इन्हीं बातों के साथ आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या हुआ कि पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन क्या हुआ जी, खत्म हुआ. यहां से क्वेश्चन आएगा, आपसे नहीं छूटेगा, समझा. ये रहा. तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज हम उस नंबर पे भेज भी देंगे आज, ठीक ना. अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू. सर तुम इटारे क्यों? हमको तो क्या करना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना है. बोले यस चनो, कर लिए स्क्रीनशॉट? हाँ आई होप आप कर लिए होंगे. तो अब स्टार्ट होता है आपका, अब स्टार्ट होता है आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का. यस.
ठीक ना सर। थोड़ा सा ये हुआ, इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सो ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव एंड टेक योर बुक इन योर हैंड। सबसे पहले अपना अपना बुक निकाल लो, अपना अपना बुक, ये ए रेनबो पार्ट 2। सर सुनिएगा, समझ में आएगा, इसमें कोई दूराई की बात नहीं है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन समझना है सर, लाइन बाय लाइन समझना है, समझे। लाइन बाय लाइन पूछ देता है सर, ऐसे पूछेगा, माइंड इज a restless bird, the more it gets the more it wants, is taken from। कैसे बता पाइएगा कि कहां से लिया गया है लाइन, जब यहां देखिएगा तब ना। इसीलिए हम बोलते देख भाई, मतलब पढ़िएगा समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा नहीं, आधा अधूरा रहेगा बाबू। इसीलिए बुक निकालिए, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ लाइन बाय लाइन, आप भी लाइन बाय लाइन देखिएगा, एक भी मीनिंग नहीं रहेगा डॉट, ये मेरा प्रॉमिस है। यस या नो? यस। बिलीव करता है ना हम पे? हाँ करता है, सुनना था, निकाल लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट इसमें जो छूटा हुआ है देख लेते हैं। बापू और द फादर ऑफ नेशन वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। ये क्या थे? एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक ना, यानी आध्यात्मिक नेता थे। महात्मा गांधी कैसे नेता थे? स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। एक बात है तो वो भी हम लिख दिए, स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, ठीक ना। पॉलिटिशियन तो थे ही, पॉलिटिशियन से ज्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, नेता थे ज्यादा। देख, ही सक्सेसफुली ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये सारा चीज बता दिए सर। ये अपना इंडियन के इंडिपेंडेंस यानी 1915 से 1948 तक पूरा इंडिया के प्रति डोमिनेट कर दिए अपने आप को डोमिनेट 1915 से 1948 तक इंडिया के लिए की। ये क्वेश्चन पूछता है सर, पूछता है, ठीक ना। ये बात रह गया आपका। सर इसमें क्या करते हैं ना, महात्मा गांधी जो है वो भारत की सभ्यता के बारे में बताते हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और विश्व के अनेक सभ्यता, विश्व के अनेक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अनेक संस्कृति की बात करते हैं, और उसमें सबका संस्कृति बताते हैं कि किसका संस्कृति में क्या है, और हर एक सिविलाइजेशन से, हर एक संस्कृति से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, ठीक ना। वो बोलते हैं जो वो सारा सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो क्या करता है ना कि मटेरियलिटी यानी पदार्थवाद, यानी नए नए खोज, एकदम जैसे कि कोई भी काम है ना, एकदम नया नया टेक्निक का आविष्कार करना, ये सब का बढ़ावा चढ़ावा देता है। लेकिन जो भारत की सिविलाइजेशन है, जो हम वो काम करते हैं जो हम अपना हाथ पांव से कर सकते हैं, सर ये मटेरियलिटी का इंक्रीज नहीं करता है भारतीय, यही इसीलिए बताते हैं इसमें, ठीक ना। तो जो ये रहा, तो दैट द मोरल बीइंग, हमारा जो सिविलाइजेशन वो किसका टेंडेंसी क्या है? मोरल बीइंग, यानी जो हम नैतिकता के सारे जो काम कर सकते हैं वो काम, ठीक ना। वो क्या किस प्रकार बताएं तो